Hello everyone and welcome back once again in the sessions of partnership accounting. And the topic which we are doing is admission of a partner. Under admission of a partner, we have done the calculation of new profit sharing ratio. आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशोज क्या होता है, ये सब आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जब कंसेप्ट किया था तब किया हुआ है. आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति का मूल्यांकन. लेकिन आज मैं आपको सिर्फ उस गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है. तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विच इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर. एक नए साझेदार के द्वारा जब उसका प्रवेश होता है एक साझेदारी फर्म में, उस वक्त जो वो ख्याति लेकर आता है उस ख्याति का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है. देखो, हमने कैलकुलेशन नहीं, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी है कि क्या होगा. तो आपको मेथड्स गुडविल के वही रहेंगे. अगर बाई चांस आपको गुडविल नहीं दी हुई है, गुडविल की अमाउंट नहीं दी हुई है, आपको लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकलेगी या सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर निकलेगी, तो वो सब कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पहले समझा हुआ है. अब देखते हैं कि हमें ट्रीटमेंट में क्या बता रखा है. व्हेन दी अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम, अब ये चीज भी याद रखना. देखो, यहां पर जो नया साझेदार ख्याति लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, उसको प्रीमियम वर्ड से डिनोट किया जाता है. प्रीमियम का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा. तो वो क्या चीज एक्स्ट्रा है जो नया साझेदार पे कर रहा है ताकि वो फर्म का पार्टनर बन सके. तो इसीलिए यहाँ पर जो नए साझेदार की गुडविल होती है उसके साथ वर्ड प्रीमियम लिखा जाता है. इज पेड प्राइवेटली. अब सबसे पहला केस है कि जब एक नया साझेदार आ तो रहा है, वो गुडविल भी लेकर आ रहा है, लेकिन वो गुडविल ना बिजनेस में नहीं लेकर आ रहा, वो प्राइवेटली पे कर रहा है. जैसे होता है ना, कई बार लॉ के लीगल केसेस होते हैं, कहते हैं ना कि केस बाहर ही रफा दफा कर लो प्राइवेटली. तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि जब साझेदार जो है वो गुडविल बिजनेस में नहीं लेकर आया है, उसने प्राइवेट बेसिस पर हर साझेदार को जितना शेयर देने की जरूरत है ओल्ड पार्टनर्स को, उसने ओल्ड पार्टनर्स को उनका वो शेयर्स प्राइवेटली ही दे दिए हैं. तो अब जब बिजनेस में पैसा आया ही नहीं, जब बिजनेस में वो अमाउंट आया ही नहीं, तो इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग बुक्स में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी. ठीक है. अब मुद्दे की बात आती है सेकंड केस, व्हेन दी न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल और फिर से अगेन प्रीमियम इन कैश. जब नया साझेदार ख्याति लेकर आया है और वो ख्याति का भुगतान फर्म को किस फॉर्म में कर रहा है, नकदी के रूप में कर रहा है. मतलब जब वो कैश में गुडविल लेकर आया है. इसके फर्दर दो सब पार्ट्स हैं. सब पार्ट्स क्यों हैं? क्योंकि कई बार तो होता है कि जो पैसा बिजनेस में नया पार्टनर लेकर आया है गुडविल वाला, उसे बिजनेस में ही रख लिया जाता है, और कई बार होता है कि उसे बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया जाता है. तो हमारे पास इसीलिए दो केसेस बन जाते हैं. व्हेन दिस अमाउंट इज रिटेन्ड इन दी बिजनेस, जब यह रकम या यह राशि व्यवसाय में ही रखी जाती है. तो देखो कौन सी दो एंट्रीज होती हैं. पहले तो गुडविल लेकर आने की, फिर उस गुडविल को, उस प्रीमियम को पार्टनर्स में बांटने की. अब कौन से पार्टनर में बटेगी, कैसे नहीं, वो तो वैसे दिखने में आपको पता चल रहा है, लेकिन ध्यान से समझो कि कैसे जर्नल एंट्रीज बनी. देखो, पैसा बिजनेस में आ रहा है, या अगर वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, बैंक में जमा करवा रहा है पैसा, तो बैंक इज द रिसीवर. तो कैश या बैंक को हम डेबिट कर देंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल इज द सोर्स ऑफ इनकम हेयर. यहां पर जो पैसा आ रहा है वो कौन से सोर्स से आ रहा है, प्रीमियम की फॉर्म में आ रहा है. प्रीमियम एक ऐसा सोर्स बन रहा है, गुडविल एक ऐसी सोर्स बन रही है जिस वजह से वो कैश आ रहा है. तो इसलिए जर्नल एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ये वो गुडविल है जो नया पार्टनर अपने हिस्से की लेकर
आएगा। अब समझो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ये क्यों आया है? देखो, जब वो इंडिविजुअल बिजनेस में आएगा तो हमने सीखा है ना कि पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ अपने हिस्से का त्याग करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा शेयर, तभी वो आया है बिजनेस में। अब अगर पुराने पार्टनर्स को कुछ त्याग करना पड़ा है तो उनके उस त्याग की, उनके उन सेक्रीफाइस की उन्हें भरपाई मिलनी चाहिए। तो यहां पर क्या किया जाता है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को जो पहले क्रेडिट होकर ओपन हुआ था उसे अब डेबिट कर दिया जाएगा ताकि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए, क्लोज हो जाए। और इस गुडविल वाले अमाउंट को पुराने पार्टनर्स की, अब याद रखना, ध्यान से सुनना, पुराने पार्टनर्स की या सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। मतलब यहां पर 2A, 2B, 2C उतने पार्टनर्स आएंगे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ऐसे करके नहीं लिखना, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखना, यहां पर पार्टनर्स के नाम आएंगे। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स अलग अलग से सेपरेटली आएंगे जिस जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। और इसकी नरेशन क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अभी तक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश की है उस कोशिश में मैं कामयाब हुई हूं। अब देखते हैं कि हमारे पास ए पार्ट समझ लिया हमने, बी पार्ट हमें क्या बता रखा है। बी पार्ट है कि जब अमाउंट रिटेन नहीं की जाती, विथड्रॉ कर ली जाती है, बिजनेस में से निकलवा ली जाती है, तो क्या होता है। देखो, जो दो एंट्रीज हमने केस ए में अभी अभी पढ़ी हैं, प्रीमियम को नए पार्टनर के द्वारा लेकर आने की एंट्री और पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटने की एंट्री, वो दो एंट्रीज होंगी, प्लस साथ में एक एक्स्ट्रा एंट्री और होगी। वो क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछली एंट्री में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किए थे, बोला था ना मैंने 2A, 2B, 2C करके करना है हमने। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर उसका नेट इफेक्ट कैंसिल करना है अगर वो पैसा विड्रॉ करते हैं तो होगा क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि अब पैसा वो निकलवा रहे हैं तो निकलवाने पर हम कैश या बैंक को क्रेडिट करते होते हैं। लेकिन अब यहां पर एक बात याद रखनी है, देखो कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन, 25% ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन। तो जितना उन्होंने विड्रॉ किया है उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली ही ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज मैंने अभी आपको सिर्फ ये दो टॉपिक्स ही कवर करवाने हैं, एक प्राइवेटली पेड वाला कंसेप्ट और एक अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आता है तो क्या होता है। अब मैं आपको दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी जो हमने आज का टॉपिक कवर किया है उसी पर बेस्ड होगा। प्राइवेटली से रिलेटेड नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो आपको वर्ड पता ही है कि अगर प्राइवेटली लिखा हुआ आ गया तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। हम जो ये कैश वाला कंसेप्ट है इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन। देखिए पेज नंबर 4.143 पर क्वेश्चन नंबर 22 है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, बुक वही है सेम डीके गोयल। P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1। दो पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 2:1 बता रखी है। They admit R into partnership for 4/9 शेयर इन प्रॉफिट। R को एडमिट किया गया है, R का शेयर 4/9 आपको दे रखा है। आगे क्या लिखा हुआ है, विच ही एक्वायर्स इक्वली। मैंने आपको क्या समझाया था कि जब ये लिखा हुआ आ जाए कि उसने कैसे एक्वायर किया है तो वो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी हुई होती है, ठीक है। फ्रॉम P and Q, R brings in cash rupees 2,50,000 एज कैपिटल एंड 1,80,000 एज गुडविल। इसका मतलब वो कैश में लेकर आया है
कैपिटल भी और गुडविल भी। अब देखो बहुत ही ध्यान से, आपको क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि हमें यहाँ नहीं भी लिखा हुआ तब भी हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। अब आपको मैं ये भी सॉल्व कर कर बताऊंगी कि ये जो इक्वली यहाँ लिखा हुआ है ना, यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी, यानी कि 1:1 ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी जब हम इन अमाउंट्स के हिसाब से, मतलब ये जो हमें रेशियोज दे रखी हैं इन प्रोपोर्शंस के हिसाब से हम पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। आपको पी एंड क्यू दो पार्टनर्स और उनकी ओल्ड रेशियो 2:1 दे रखी है। नया पार्टनर आर है। आर का जो शेयर है वो 4/9 है, 4/9 है, जिसे उसने इक्वली लिया है पी और क्यू से। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब इक्वली लिखा हुआ हो तो जितने पुराने पार्टनर्स हो उनके हिसाब से 1:1:1:1 ऐसे बनता जाता होता है। ठीक है। अब आप देखो कि उसने कितना पी से लिया है और कितना क्यू से लिया है। ये क्या निकले हैं, आपको मैंने पहले भी ये समझाया है कि ये सैक्रिफाइसेस होते हैं। सो दीज आर द सैक्रिफाइसेस मेड बाय पी एंड क्यू। 4:4 कट करोगे तो 1:1 वही इक्वली बनाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो देखो हमने न्यू शेयर्स कैलकुलेट कर दिए। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला किया हुआ है ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू को अगर हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारा न्यू शेयर का फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। आप लिखकर सॉल्व कर सकते हो। क्या फॉर्मूला किया था हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो को अगर मैं इस साइड ले आऊंगी तो सैक्रिफाइस मेरा इधर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यूज करो। पी का पुराना शेयर माइनस पी का सैक्रिफाइस, क्यू का पुराना शेयर माइनस क्यू का सैक्रिफाइस। सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह से आर का शेयर जो है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम सॉल्व करेंगे। न्यू रेशो हमारे पास 4:1:4 आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से, पहली बात, मैंने जर्नल एंट्री इसी तरीके से लिखी है, लेकिन आप जब जर्नल एंट्री करोगे तो आप प्रॉपर लाइन अप करके करोगे। वो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट लिख कर फिर करोगे। किस तरह से ये जर्नल एंट्री हुई है? कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आर कैपिटल भी लेकर आया है। आपको कैपिटल लेकर आने की एंट्री पता है क्या होती है? कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसलिए अब यहाँ इस एंट्री में दोनों चीजें आ गई हैं। आर की कैपिटल भी आ गई जो वो कैश में लेकर आया है, और आर का प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ गया जिसे वो कैश में लेकर आया है। तो कैपिटल के सामने कैपिटल की अमाउंट, प्रीमियम के सामने प्रीमियम की अमाउंट, और दोनों का टोटल, क्योंकि दोनों ही कैश में आए हैं, कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक एंट्री। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब ये क्यों आएगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, उनके सैक्रिफाइस की उन्हें भरपाई होनी चाहिए। तो इसीलिए जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है इसे पुराने पार्टनर्स की, या यूं कह लो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब क्योंकि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 थी, तो 1:1 का क्या मतलब होता है? 1:1 का मतलब कि एक का शेयर 1/2 है और दूसरे का शेयर 1/2 है। तो जब मैं 1,80,000 को 1/2 में डिवाइड करूंगी तो पी का शेयर और क्यू का शेयर 90,000 आ जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर अभी से क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो, अगर क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ होता, कोई भी ऐसा हिंट दिया हुआ होता जिससे हमें ये पता चलता कि हमारी जो कैपिटल्स हैं
वो फिक्स्ड नेचर की हैं। तो आप स्टार्टिंग से बेसिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब से फंडामेंटल्स या बेसिक कंसेप्ट्स आपने पढ़ने शुरू किए थे पार्टनरशिप के, कि अगर हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हों तो हमारी जर्नल एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू पास होती है। तो इस बात का आपने बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत ही कम चांस है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करवाऊंगी, लेकिन उससे भी पहले फिर से एक और बात। देखो, इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि बिजनेस में ही रिटेन किया गया है पैसा या विड्रॉ करवा लिया गया है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो, जब ऐसा कुछ भी ना दिया हुआ हो, तो यही माना जाता है कि पैसा बिजनेस में ही रिटेन किया गया है। तो इसका मतलब पैसा निकलवाने वाली वो केस बी वाली जर्नल एंट्री नहीं होती। सिर्फ ये 2 एंट्रीज ही होती हैं जिसमें कैश की फॉर्म में, मतलब कैपिटल या प्रीमियम को लेकर आया जाता है नए पार्टनर के द्वारा, और इन्हें हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x एंड y, 23 है 22 के बाद। x एंड y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये 2 पार्टनर्स हैं पुराने, और ये उनकी ओल्ड रेशियो आपको बता रखी है। z ज्वाइन करता है पार्टनरशिप को 2/7 शेयर इन प्रॉफिट्स के मद्देनजर, मतलब 2/7 उसका नया शेयर होगा नए पार्टनर का। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या बता रखा है कि 2/7 का ऑफ विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम x और 1/4 उसने y से लिया है। ये मत सोच लेना कि ये 3/4 x का सेक्रीफाइस, मतलब इसका शेयर हमें निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये दी तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो ही हुई है कि x ने इतना शेयर किया और y ने इतना शेयर किया, लेकिन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कि x ने कितना दिया, ये 2/7 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर और y के लिए 2/7 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर पता चलेगा। z जो है वो कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है। अब ब्रिंग्स ही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं दिया हुआ, तो फिर से अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ और ना हो, तो यही मानते हैं कि वो कैश के बेसिस पर लेकर आया है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। अब जब ये लिखा हुआ आ गया तो अपने आप ही क्लियर है कि वो कैश में लेकर आया, तभी तो विड्रॉ कर लिया गया है, नहीं तो विड्रॉ कैसे किया जाता। तो हाफ ऑफ द अमाउंट पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। 2 पार्टनर्स आपको दे रखे हैं, ये उनकी ओल्ड रेशियो है। z का शेयर 2/7 है। देखो उसने x से कितना लिया है, 3/4, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया 6/28। आप अगर चाहो तो इसकी कटिंग भी कर सकते हो। टेकन फ्रॉम y कितना निकलेगा, 2/7 का 1/4 यानी कि 2/28। अब अगर हम x और y का और जो नया पार्टनर है उनके नए शेयर्स अगर देखें तो कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देना, बिल्कुल इसी तरीके से माइनस कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने सेक्रीफाइस की रेशो भी निकाली है, वो सेम वही 3/4 और 1/4 को ध्यान में रखते हुए वही 3:1 ही निकल रही है। अब देखो x का नया शेयर, x के पुराने शेयर में से x का सेक्रीफाइस माइनस कर दो। बिल्कुल इसी तरीके से जब y का निकालना है तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास न्यू रेशो निकल आएगी, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो 5:4 आ जाएगी आपके पास। अब देखो बहुत ही ध्यान से जर्नल एंट्रीज, किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी। नंबर 1, जब वो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना प्रीमियम लेकर आया है वो प्रीमियम के सामने अमाउंट लिख दो, जितनी कैपिटल लेकर आया है वो कैपिटल के सामने अमाउंट लिख दो, और दोनों का टोटल कैश के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से, नरेशन आप खुद लिख सकते हो इसकी। अब आपको पता है कि नरेशन क्या है।
प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने अब सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है पुराने पार्टनर्स में, उन पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे, एक्स भी सेक्रीफाइस कर रहा था और वाई भी सेक्रीफाइस कर रहा था। रेशो थी 3:1। तो मैंने क्या किया, 1,20,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल था उसे एक्स और वाई में बांट दिया 3:1 में। आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो, अगर 1/4 कैलकुलेट करोगे 1,20,000 का तो वो 30,000 आ जाएगा, अगर 3/4 कैलकुलेट करोगे तो वो 90,000 आ जाएगा, जो कि एक्स के सामने लिख दिया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया है। तो कुछ नहीं करना, बस हाफ कर देना है इन अमाउंट्स का। जो ये एंट्री आपको दे रखी थी, ये एंट्री कुछ इस तरह से ऑपोजिट हो जाएगी, जिस तरह से हमने केस बी वाला समझा था बिल्कुल उसी तरीके से। बस आपने ध्यान रखना है कि इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, यहाँ ऑपोजिट में क्या आएगा, कैश आएगा, क्योंकि पैसा निकलवाया जा रहा है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 एंड 15,000, हाफ अमाउंट आ गया। टू कैश अकाउंट 60,000 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ये 23rd क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको आज गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में बताया, नए पार्टनर की प्रीमियम के बारे में बताया, ये आपको दोनों के दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। जो एक कंसेप्ट अभी न्यू पार्टनर से ही रिलेटेड रहता है वो हम आगे फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग, लाइक दी वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।